ओके, हियर मी आउट। जीसस का डेथ क्रूसिफिकेशन में नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर में बिताई थी और कश्मीर के मेजोरिटी लोग जीसस के ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जब मैंने ये पहली बार सुना था आई वाज लाइक व्हाट। लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई है जो ना आप जानते हो ना मैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब अश्विन संघी जी ने उनके बुक द रोजाबेल लाइन में कहा है। मैंने बहुत सुना अश्विन संघी जी के बारे में और उनके भारत सीरीज के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी उनका एक बुक पढ़ना चाहिए। तो भारत सीरीज का पहला बुक द रोजाबेल लाइन को मैंने पढ़ा इन एन ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो फिक्शनल कहानियां होती है ना, उनके जो नरेशंस होते हैं ऑडियो बुक्स में, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग वॉइसेस दिया जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसको पिक किया। बट I was wrong। बुक के शुरुआत में ही 12 शहर, 20 कैरेक्टर्स, 7 कॉन्टिनेंट और 4 अलग अलग टाइम जोन्स पे होने वाले कहानियों से आपको मिलाया जाता है, जो पूरा केओटिक लगता है। नहीं तो आप सोच के देखो, आपने एक बुक को पढ़ना चालू किया है और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके ऊपर पहले चैप्टर में ही दे दिया गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेन कैरेक्टर है, कौन सा साइड कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक चैप्टर में डाल दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई हैव फाउंड। दिस बुक हैज 0 कैरेक्टर डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर में ही 20 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पूरे बुक में लगभग 35 के आसपास कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को अच्छी बैकग्राउंड स्टोरी या फिर एक अच्छा कनेक्शन बनाने वाला एलिमेंट नहीं दिया है ऑथर ने। किसी भी फिक्शनल बुक को जब आप पढ़ते हो, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिले जिसके ऊपर आप रूट कर सकते हो, जिसके ऊपर पूरी कहानी चल सकती हो। लेकिन इसमें 35 कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी जो मेन कैरेक्टर्स होने चाहिए उनको भी इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है कि आपको लगता है कि वो भी साइड कैरेक्टर्स ही है। और मैंने देखा है अश्विन संघी को बहुत बार द डैन ब्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एंड आई रियलाइज व्हाई द कंपैरिजन इज, क्योंकि उनका जो ये बुक है द रोजाबेल लाइन, उसको हमेशा डैन ब्राउन की बुक द विंची कोड से कंपेयर किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव रेड द विंची कोड और मैं ये कह सकता हूं कि जो रोजाबेल लाइन और द विंची कोड है, उनके कहानी के थीम बहुत ही अलग है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक इज दैट इट इज अ हिस्टोरिकल फिक्शन। अगर ये बुक कोई आर्गुमेंटेटिव टाइप का बुक होता या फिर कोई नॉन फिक्शन बुक होता जहां पे इन्फॉर्मेशन लोडेड है, आपको बस उसको प्रोसेस करना है, या फिर आर्गुमेंटेटिव बुक्स होते हैं जैसे कि आपको किसी भी कंस्पिरेसी के ऊपर कमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट होते हैं, अगर ऐसा भी बुक होता तो भी ये बुक बहुत ही सही था। लेकिन एक फिक्शन बुक से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि जो सारे एलिमेंट है एक फिक्शन बुक के, वो सब इसमें हो। लेकिन कुछ चीजें इस बुक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे कि इसके रिसर्च एलिमेंट। ऑथर ने काफी ज्यादा रिसर्च किया है एक फिक्शनल स्टोरी को लिखने के लिए, जो कि बहुत मेहनत का काम है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टोरीज। भले ही कैरेक्टर्स के साथ हम लोग का वो जो अच्छा बॉन्ड होना चाहिए एक फिक्शनल कहानी में, वो नहीं हुआ, लेकिन कहानी अपने आप में ही बहुत ही अलग थी, बहुत ही अच्छी थी। सो आई डाउटेड माई जजमेंट। सो मुझे लगा कि मैं ही कुछ यूनिक हूं, जो मुझे अश्विन संघी जी के बुक पसंद नहीं आ रहे, बाकी सबको पसंद आते हैं। बट आई वॉज करेक्ट, क्योंकि जब इस बुक के रिव्यूज मैंने गुडरीड्स पर चेक किए तो मेजॉरिटी रिव्यूज 3 स्टार्स थे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा सीरीज जिसका पहला किताब ही 3 स्टार हो, वो सीरीज सुपर हिट सीरीज कैसे हो सकती है, वो सीरीज बेस्ट सेलर सीरीज में कैसे जा सकती है। मुझे लगता है कि मुझे इन ऑथर को सेकंड चांस देना चाहिए उनके दूसरे बुक पढ़ के। ऐसा हो सकता है कि इस बुक में जितने भी लूप होल्स हो वो उनके सेकंड बुक में कवर अप कर दिए गए हो, या फिर पूरे सीरीज में कवर अप किए गए हो। इसीलिए सीरीज अच्छा है, लेकिन इसका पहला बुक खराब है। लेकिन अगर मुझे रिव्यू देना हो तो मैं भी इस बुक को 3 स्टार ही दूंगा। 3 स्टार इसलिए बिकॉज ऑफ इज रिसर्च एलिमेंट एंड स्टोरी। बाकी उसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर मैं बहुत ही नाराज हूं इस बुक से। और आपका क्या ओपिनियन है इस बुक के रिलेटेड, मुझे जेन्युइनली जानना है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इस बुक के बारे में और इस रिव्यू के बारे में। मैं सही हूं या फिर मैं कुछ कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं इस बुक के रिलेटेड, जो मुझे नहीं दिखा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसे कंटेंट और देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, जस्ट क्लिक ऑन दिस वीडियो। ये एक Q&A वीडियो है जो मैंने 1K स्पेशल सब्सक्राइबर्स पर किया था। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग।